ये कहानी एक छोटे से गांव बागलापुर की है, जहां लोग एक खुशहाल जीवन जीते थे। गांव हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था और वहां की नदियां मीठा पानी देती थीं। लेकिन इस गांव के लोग एक अजीब से डर के साए में जीते थे। वो डर था बड़ी चुड़ैल का। गांव के लोग उसे एक प्राचीन, बेहद खतरनाक और शक्तिशाली चुड़ैल मानते थे, जो रात के समय जंगल से निकलती थी और लोगों को अपने वश में कर लेती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार बहुत समय पहले इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी बहुत ही समझदार और दयालु महिला थी, लेकिन कुछ लोग उसे तंत्र मंत्र में माहिर समझते थे। एक दिन गांव के ही कुछ लालची लोगों ने उसके ऊपर जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया। मरते समय रोहिणी ने गांव वालों को श्राप दिया कि वह हर 100 साल बाद वापस आएगी और अपने साथ होने वाले अन्याय का बदला लेगी। उसके बाद से ही गांव में 100 साल बाद बड़ी चुड़ैल का हमला होने लगा। पिछले कई महीनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय लोगों को जंगल से किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं और कई बार गांव के मवेशी अचानक गायब हो जाते थे। बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही थी और हर रात गांव वाले जल्दी सोने की कोशिश करते थे ताकि बड़ी चुड़ैल की नज़र उन पर न पड़े। इस बार भी गांव वालों को 100 साल पूरे होने का अंदेशा हो गया था और सभी बहुत डरे हुए थे। गांव के मुखिया ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि रात में घर से बाहर न निकलें। लोग डर के मारे मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे थे ताकि किसी तरह बड़ी चुड़ैल का प्रकोप टाला जा सके। लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह समझता था कि यह सब गांव वालों की कल्पना मात्र है। अर्जुन एक साहसी और बुद्धिमान युवक था, जिसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। गांव के मुखिया ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने तय किया कि वह रात के समय जंगल में जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या हो रहा है। एक रात अर्जुन ने हिम्मत करके अपना मशाल उठाया और अकेले ही जंगल की तरफ चल पड़ा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक ही उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। अर्जुन ने गौर से देखा तो वह एक महिला की परछाई थी, जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने ठहाका लगाया और कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने 100 साल पहले मरने पर मजबूर किया था। मैं बड़ी चुड़ैल हूँ और तुम्हारे गांव के लोगों से अपना बदला लेने आई हूँ। अर्जुन समझ गया कि यह वही रोहिणी है जो अब बड़ी चुड़ैल बन चुकी है। लेकिन वह डरने के बजाय साहस से बोला, तुमने गांव वालों से बदला लेने का क्यों सोचा? जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय किए थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज के गांव वाले तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? ये सुनकर बड़ी चुड़ैल थोड़ी चुप हो गई। शायद उसे ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं किया था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अपने श्राप को पूरा करूंगी। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से सोचा कि अगर उसने चुड़ैल को रोकना है तो उसे उसके मन की शांति के लिए कुछ करना होगा। उसने सोचा कि शायद रोहिणी का दिल अब भी दुखी है और वह शांति की तलाश में है। उसने कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। बड़ी चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगे? मैं अदृश्य हूँ, अजेय हूँ। अर्जुन ने उसे बताया कि उसने गांव के पुराने ग्रंथों में पढ़ा है कि जो आत्मा अत्याचार के कारण भटक रही हो, उसकी शांति के लिए उसका सम्मानजनक स्मरण और आत्मिक शांति की प्रार्थना की जा सकती है। अर्जुन ने मुखिया और गांव के बुजुर्गों से बात की। पहले तो सभी को अर्जुन की योजना पर शक था, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर सब राजी हो गए। गांव वालों ने मिलकर रोहिणी की याद में एक पूजा का आयोजन किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अर्जुन ने कहा, रोहिणी, हम तुम्हारे साथ किए गए अन्याय के लिए माफी मांगते हैं। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए यह पूजा कर रहे हैं। अगर तुम हमें माफ कर सको तो हम पर कृपा करो और इस गांव को अपने श्राप से मुक्त करो। जैसे ही पूजा पूरी हुई, जंगल से एक तेज हवा आई और वह धुंधली आकृति फिर से प्रकट हो गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने जो मेरे लिए किया वह शायद किसी ने नहीं किया होता। मैं इस गांव को अपने श्राप से मुक्त करती हूँ। ये कहते ही बड़ी चुड़ैल हवा में विलीन हो गई और उसके साथ ही उसका सारा भय भी। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे और खुश भी, क्योंकि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही डरावनी कहानी का अब अंत हो गया था। इस घटना के बाद गांव में एक नई सुबह का आरंभ हुआ।
लोग पहले की तरह खुशी से रहने लगे और अब उन्हें रात के समय कोई डर नहीं था। अर्जुन की बहादुरी और उसकी समझदारी ने न केवल बड़ी चुड़ैल से गांव को बचाया, बल्कि गांव वालों के दिलों से अंधविश्वास का भय भी दूर कर दिया। बड़ी चुड़ैल का यह हमला गांव के लिए एक बड़ा सबक था। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास के पीछे भी कभी कभी कोई सच्चाई होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल गांव वालों का विश्वास जीता, बल्कि एक भटकी आत्मा को भी शांति दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।